हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाले ट्रेड के बारे में जो हमने बोला था कि अगर रेंज हुआ तो मार्केट डाउन आया, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, मार्केट अप जाएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने रेंज हुआ और रेंज होने के बाद ब्रेकआउट हुआ। देखो, रेंज होने का रीजन मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको डेटा भी एक्सप्लेन करूँगा। अगर रेंज होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, आपका वॉल्यूम पुट साइड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेंज ओपन ट्रस्ट, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जाएगा नहीं, और रेंज होगा। जब रेंज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और चेंज ओपन ट्रस्ट क्या करेगा, चेंज ओपन ट्रस्ट आपका अप साइड नहीं बढ़ेगा, यानी पुट साइड में आपका चेंज ओपन ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, उल्टा क्या होगा, आपका कॉल साइड में बढ़ेगा। जब कॉल साइड में चेंज ओपन ट्रस्ट बढ़ेगा तो मार्केट क्या होगा, डाउन साइड के लिए ब्रेक होना चाहिए। तो अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक होता है तो मार्केट क्या होगा, अगेन कंटिन्यू हो जाएगा आपका आपके डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप अपने माइंडसेट को पूरा प्रिपेयर करना होगा कि कैसे अपन ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे हमने यहाँ पर कंफर्म किया था। आप देख सकते हो 9:27 का है एंड डेटा 27 मिनट का है एंड डेटा। तो अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप समझोगे दोस्तों, 19,800 पे क्या था आपका, देखोगे जो चेंज ओपन ट्रस्ट है वो 1,27,000 है, और अगर हम पुट साइड में देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50,000 है। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पर नोटिस करना, 5 लाख का जो वॉल्यूम है 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, प्लस आपका 1,47,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है। और अगर आप देखोगे एंड पुट साइड में तो 2,14,000 का यहाँ पर क्या है कि आपका ओपन ट्रस्ट है, यानी हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट, यानी बड़े प्लेयर यहाँ का, बड़े प्लेयर का पोजीशन जो है वो होल्ड है। ठीक है, बड़े प्लेयर का पोजीशन होल्ड है, बट जो इंट्राडे में है लोग कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा है, इंट्राडे में मार्केट को मूव नहीं कर रहे है ना। और क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसी बता रहा था, इसी वजह से कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अप क्या सॉरी डाउन साइड के लिए जाना चाहिए। क्योंकि पुट साइड में अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब बड़े ट्रेडर, यानी ये जो ओपन ट्रस्ट ये होल्ड किए हैं बड़े ट्रेडर, इन क्या होता है, लॉस होता है। तो मार्केट क्या होता है, मोमेंटम में वो डाउन ट्रेंड आता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर मोमेंटम है ना। तो इसलिए कहा, जब भी ओपन इंटरेस्ट का जब लॉस होता है, यानी बड़े प्लेयर का लॉस होता है, तो मार्केट मोमेंटम में चलता है, ना कि आपका रेंज होकर चलता है। ये क्या है, ये सब छोटे बड़े दोनों प्लेयर यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पर ट्रेड होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा लॉस हुआ, यानी बड़े प्लेयर के, जिसकी वजह से मार्केट क्या मोमेंटम हुआ। एंड सेकंड एक सिचुएशन और आपको देखना होता है, जैसा कि मैंने बता रखा आप लोगों को कि जब भी आप एट द मनी पर आप कंफर्मेशन निकालो, यानी 19,000 ये 19,800 का लेवल है, तो आपको क्या रेजिस्टेंस लेवल पे आपको जो तीनों चीजें होती हैं वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमने अगर वीडियो में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देखो तीनों चीजें आपका रेजिस्टेंस लेवल पे 19,850 पे आपका वॉल्यूम देखोगे 6,70,000 है, जो कि पुट साइड में 5 लाख वॉल्यूम है। ठीक है, चेंज ओपन देख लोगे 1,70,000 है, तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ 3,000 है, ज्यादा ज्यादा 4,000 है। तो 1,90,000 का ओपन ट्रस्ट है, तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ 1,90,000 का ओपन ट्रस्ट है, तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ 1 लाख है ना। तो तीनों चीजें क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेलर जो है वो होल्ड किया अपने पोजीशन को कंप्लीटली, तो मार्केट इस लेवल को नहीं हिट करेगा, है ना। तो 19,850 तक मार्केट नहीं जाएगा, 19,800 और 19,800 के बीच में ही मार्केट क्या होगा, रेंज होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में मार्केट क्या होगा, जाएगा। क्योंकि क्या है कि हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एट द मनी पे एग्जिट हो रहा है, और जो एग्जिट हो रहा है वो बड़े प्लेयर एग्जिट हो रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट क्या हो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर डाउन टर्न। और यही सेम चीज हमने यहाँ पर आपको मेंशन भी किया था कि रेंज हुआ तो डाउन, नहीं तो बुलिश, क्योंकि बायर का डाटा जो हो रहा था वो शिफ्ट हो रहा था दोस्तों। ठीक है, बायर का डाटा जो वो शिफ्ट हो रहा था, जिसके वजह से मैं बोल रहा कि मार्केट क्या है कि आपका डाउन डायरेक्शन में जा सकता है अगर रेंज ब्रेकआउट होता है ना। उसके बाद आप अपडेट देख ही सकते हो, कंटिन्यू मार्केट डाउन ही है। बाकी हमने भी ट्रेड यहाँ पर ओपन किया था, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी ट्रेड ओपन किए थे। एंड सेम हम लोग का 240 से लगभग 260 285 तक गया था, तो अच्छा खासा अपने को फर्स्ट ट्रेड में हमने कैप्चर किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन कल क्या कर सकते हैं। और इसमें देखो अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत बढ़िया चल रहा था। और मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि ये जो बायर सिलेबस का 19,735 का एरिया बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया। और मार्केट देखो कितनी बार ट्राई किया मार्केट अब जाने के लिए, लेकिन क्या है कि बायर्स पोजीशन होल्ड करता रहा और प्लस यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर ऐड करता रहा 19,700 लेवल पर, जिसके वजह से मार्केट ढक के ना तो डाउन आया और ना ही अप गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि नेक्स्ट डे ब्रेकआउट ट्रेड होता है और अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो कल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कल कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा बायर्स एरिया होगा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा वो हमारे लिए होगा 19,800 लेवल, जो कि आज का जो लेवल था वो कल भी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको 3 लेवल अपने को ध्यान रखना है, जो कि अपने को ध्यान रखना है 19,690 एंड 19,000 अपने को
740 का लेवल ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पर डेटा अगर आप देखोगे तो डेटा में आपको क्लियर समझ में आए कि अपने को करना क्या है दोस्तों कल, है ना। तो सबसे पहले आप अगर आप देखना यहाँ पर क्या ये रेंज है, तो इस एरिया में अपने क्या है कि बायर्स ने होल्ड पोजीशन है। तो मार्केट क्लियर कब होगा, जब मार्केट क्या होगा 19,000 क्या होगा 19,700 पे आके ट्रेड करेगा। एग्जैक्टली 19,700 पे क्या होगा ट्रेड करेगा, जो कि है आपका क्या है नियरली क्या आपका बायर्स एरिया, यानी 19,690 जो ये बायर्स एरिया है। तो बायर्स एरिया में क्या होगा नियरली स्ट्राइक प्राइस है। तो अपने क्या चाहिए, अपने को ओपन ट्रस्ट में मतलब अपने को ऑप्शन चेन में क्या चाहिए, अपने को चाहिए ओपन ट्रस्ट चाहिए एंड प्लस आपका चेंज ओपन ट्रस्ट एंड प्लस वॉल्यूम एंड प्लस आपका क्या है कि तीनों चीजें अपने को चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम। तीनों चीजें अगर ज्यादा होती हैं तभी मार्केट यहाँ से क्या होगा रिवर्स होगा आपके 19,390 से, अदरवाइज क्या होगा मार्केट रेंज होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि ओपनिंग बहुत मैटर करता है। अगर ओपनिंग गलत जगह होगा तो ये लेवल्स काम नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारी जो मार्केट को ओपनिंग होनी चाहिए 19,000 आपका 750 से एंड 19,000 आपका 700, यानी 50 पॉइंट इसी के बीच में अगर ओपन होता है और क्या हो जाए उसके बाद मार्केट आता है यहाँ पर 19,790 पे, तब मार्केट क्या होगा बुलिश होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और जब बुलिश होगा तो पहला जो टीपी होगा वो हमारा 19,750 होगा, लेकिन हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। हम कुछ यहाँ पर अगर प्राइस अगर रेंज होता है तभी एग्जिट, अगर डायरेक्टली मार्केट अगर ब्रेक कर देता है, कोई ग्रीन कैंडल अगर ब्रेक कर देता है तो हम क्या करेंगे उस ग्रीन कैंडल के लो पे हमारा एसएल होगा और उसके बाद हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। कम से कम हम होल्ड करेंगे 19,870 का, क्योंकि ये बायर्स एंड सेलर्स एरिया, ये भी बायर्स एरिया है। तो बायर्स यहाँ ईयर को काम नहीं करेगा और सीधा मार्केट आएगा 19,870 तक। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है इंट्राडे में दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट क्या 19,750 से गैप अप अगर ओपन होता है या 19,800 19,750 के बीच में, तो फिर अपने को क्या करना है, अपने को एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि अपने को जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो इस केस में अपने को चाहिए रेंज ब्रेकआउट। तो प्राइस अगर रेंज होता है 19,800 पे अच्छा खासा मोमेंटम होगा अपसाइड के लिए। अदरवाइज क्या होगा मार्केट क्या होगा हिट करेगा 19,800 को, देन वापस मार्केट रिवर्स हो जाएगा 19,000 आपका 19,720 के पास। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ 19,850 पे क्यों अपने को नहीं बाय करना होगा अगर प्राइस रेंज नहीं होता। आप देखोगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ गया कि चेंज ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू में जो कि डेटा जो है यहाँ पर क्या है क्लियरली रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल कब ब्रेक होता है, जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास बार बार रेंज हो रहा है। जब रेंज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब पुट साइड में अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा। तो अपने को चाहिए अभी चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर 1 लाख है, लेकिन पुट साइड में आप देखो 47,000 है। तो जब मार्केट कल ओपन होगा और 19,800 पे यहाँ पर अगर रेंज होगा तो ऑटोमेटिक ये जो 47,000 ये इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपके कॉल साइड से क्या हो जाएगा चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा हो जाएगा पुट साइड में, और ये जो रेंज होगा 19,800 पे तो ये ब्रेकआउट होगा अप साइड के लिए। अगर अप साइड के लिए ब्रेकआउट होगा तो प्राइस जो होगी वो ट्रेंड कंफर्म हो जाए कि मार्केट अप साइड के लिए ही जाने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है इंट्राडे में अपने को 19,800 पे। और सेम अगर 19,800 ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा, फिर हमारा पहला और यहाँ पर टारगेट होगा 19,870 का, वही टारगेट होगा। मार्केट अगर रेंज ब्रेकआउट अप साइड के लिए अगेन होगा तो फिर हम यहाँ पर दूसरा ट्रेड यहाँ पर फ्रेश एंट्री करेंगे और अगेन हमारा जो होगा 19,930 का हमारा टारगेट होगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है निफ्टी में दोस्तों, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बताता हूँ। बैंक निफ्टी के देखो बहुत अच्छा सीनेरियो चल रहा है और बैंक निफ्टी भी सेम ही सिचुएशन हुआ था। जैसे हमारा निफ्टी में रेंज ब्रेकआउट हुआ था वैसे हमारे बैंक निफ्टी में कंफर्म हुआ था प्राइस, बट बैंक निफ्टी हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि हीरो जीरो हम लोग ट्रेड करने वाले थे एंड निफ्टी में पूरा प्लान था, इसी वजह से मैंने बैंक निफ्टी को इग्नोर किया। अदरवाइज बैंक निफ्टी में पूरा कंफर्मेशन था, इसी वजह फिर हमने निफ्टी में प्लान किया था, इसी वजह बैंक निफ्टी स्विच नहीं करना चाहते थे। तो मैं आपको सबसे पहले बायर्स एरिया ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बायर्स एरिया नहीं है। तो बायर्स एरिया के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एरिया, ये जैसा हमारा क्या ये पूरा मोमेंटम एरिया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जहां जहां पे प्राइस क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो एरिया हमारे लिए मैटर करता है। तो जैसे यहाँ से मार्केट आप देखोगे एंड ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोमेंटम एरिया है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने जहां से मार्केट मूवमेंट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग कैंडल का यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया से स्ट्रॉन्ग कैंडल का मोमेंटम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स का पोजीशन होल्डिंग होगा, या इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बायर्स यहाँ पर हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे थे, है ना, इस दिन। तो इसीलिए ये बायर्स एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और डेली मैं यही चीजें एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि बायर्स एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो मैटर नहीं करता है कि एक ही कैंडल हो बट स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारा सेलर्स एरिया। तो मैं यहीं पर सेलर्स एरिया ड्रॉ करता हूँ क्योंकि नियरली अपना सेलर्स एरिया है। तो बायर एंड सेलर्स एरिया जो कि आ जाए ये हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस काम करेगा, यानी मार्केट आके यहाँ पर रुक जाएगा
ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे हमारे लिए काफ़ी अच्छा, ये सेलर्स एरिया हो गया। एंड उसके बाद हमने बायर्स एरिया पे ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप बायर्स एंड सेलर्स एरिया ड्रॉ कर रहे हो तो आपका जो कन्फर्मेशन है वो आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये अपना बायर्स एरिया हो गया एक और। ओके, तो 1 आवर पे ही ड्रॉ करना है। 1 आवर पे क्या हो गया, अपने को काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है, और बाकी और टाइम फ्रेम पे क्या होता है, उतना मोमेंटम नहीं मिलता है, ठीक है। तो सिंपल 15 मिनट पे स्विच करते हैं। अब देखो अपने को समझना है कि कैसे हम यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं इन सभी लेवलों पे। अब सबसे पहले मैं इन पे लेवल पे ड्रॉ करता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, बायर्स एरिया, ये बायर्स एरिया एंड बायर्स एरिया। बायर्स एरिया पे कब ट्रेड किया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो इन सभी पॉइंट पे आपको एक ही चीज़, आपको जहाँ जहाँ पे दोस्तों आपका बायर्स एंड सेलर्स एरिया है, ग्रीन या रेड पट्टी है, इस एरिया पे ट्रेड करने का जो मेथड है वो अलग होता है। अलग मतलब कि जब मार्केट स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आएगा तो हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं इसमें अपने को कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। बट मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर डाउन ट्रेंड आना चाहिए, कंटिन्यू रेड कैंडल बनना चाहिए, और इस लेवल को ब्रेक करके जैसे ही बनना चाहिए, और इस लेवल को ब्रेक करके जैसे ही इस लेवल में प्राइस वापस पुल बैक करता है, देन अगेन यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये लेवल्स के आगे ये वर्क नहीं करेंगे। वर्क मतलब कि मार्केट रिवर्स नहीं होगा। यहाँ से अगर ब्रेक कर दिया तो एक बार वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही जाएगा, प्राइस फिर वर्क नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर मार्केट क्या है कि रेंज होके आ रहा है, फिर यहाँ पर भी रेंज होगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कल वाली वीडियो में भी, लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं डेटा की। तो डेटा में कैसे अपने को ट्रेड करना। तो डेटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने को कि दोस्तों अपने को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 44,800। एंड देन उसके बाद आता है रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा है 45,000, ठीक है। तो 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड उसके बाद आता है सिमिलर रेजिस्टेंस लेवल, तो इसका मतलब हमारे लिए 45,300, 45,200 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इन पे क्या ही ध्यान रखना है, बस अपने को एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। 200 हो, 300 हो या आपका 400 मैटर नहीं करता, अपने को ध्यान रखना 45,000 से ऊपर वाली चीज है, ठीक। 45,000 यानी अगर 45,000 से ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो कम से कम 400 पॉइंट का डिफरेंस है, तो डेटा चेंज हो जाता है। तो अपने को ऑप्शन चेन देख के कंफर्मेशन निकालना इम्पॉसिबल है। तो अपने को क्या रखना है, 300 400 पॉइंट के अंदर ही वो चीजें होनी चाहिए, तब जाके अपने को क्लियर कंफर्म होती है प्राइस। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना अपने को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट अगर 44,500 की लेबस या 44,500 या 44,000 आपका 407 मतलब 44,700 के बीच में अगर 200 पॉइंट के अंदर अगर वो मूवमेंट होता है, तो एक पॉइंट ध्यान रखना, मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार अगर रेंज हो रहा है किसी रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी इस बायर्स एरिया पे अगर मार्केट बार बार रेंज हो रहा है, तो अपने को क्या देखना है ऑप्शन चेन में देखना है सबसे पहले चेंज ओपन इंटरेस्ट, एंड उसके बाद देखना अपने को वॉल्यूम, ठीक। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम अगर पुट साइड में ज्यादा है तो मार्केट क्या है, बहुत फास्ट मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट है, तब मार्केट क्या होता है कि थोड़ा यहाँ पर हायर लो कंडीशन में जाती है, ठीक है। और अगर यही वॉल्यूम अगर कॉल साइड में होता है, कॉल साइड में वॉल्यूम ज्यादा होगा एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो सेलर्स क्या होता है यहाँ पर एग्जिट कर देता है पोजीशन, और बायर्स क्या होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स बचता है। तो मार्केट जब भी ब्रेकआउट करेगा इस रेंज का तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है प्राइस। तो मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू यहाँ पर कम से कम आपका जाएगा बायर्स एंड सेलर्स एरिया। तो 45,000 अपना 45,050 तक हमारा टारगेट होगा। जब हमारा आपका 44,700 अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा सीधा टारगेट होगा 45,000 आपका 50 टारगेट, ठीक, क्योंकि ये बायर एंड सेलर्स एरिया, तो मार्केट यहाँ पर आके रेंज हो जाएगा। एंड ये लेवल्स हमारे लिए फिर काम नहीं करेगा। अगर मार्केट 44,700 से अगर मार्केट रेंज होकर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो हमारा टारगेट सीधा 45,050 को, क्योंकि हमारा बड़ा टारगेट निकलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो इस एरिया में अपने को ट्रेड नहीं करना है। 44,000 अपने 44,400 के पास अपने को ट्रेड ही नहीं करना, 44,400 या 44,500 के बीच में, इस पॉइंट के अंदर अपन को ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर हम तभी ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट मोमेंट में होगा और मार्केट का क्लोजिंग इसके पास है, तो ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, इग्नोर करना। इस एरिया में हम ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है फिर मार्केट डाउन आता है तब हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग इसके पास है तो इस एरिया हमारे लिए ट्रेड करना रिस्की है, क्योंकि बायर एंड सेलर्स एरिया है। तो ना तो यहाँ पर बायर्स क्लियर ना इस सेलर्स एरिया के क्लियर है, ठीक है। तो इस जगह हमको इग्नोर करना है। अब जैसे बाय द वे अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर अपना ट्रेड के प्लान कहाँ होगा, 44,300 के नीचे हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करें। 44,300 पर अगर मार्केट क्या होगा, रेंज होता है एंड देन रेंज होकर ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट क्या होगा, 44,080 का। सीधा टारगेट हमारा 44,080 का होगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। और ये सभी बायर्स एंड सेलर्स एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये पॉइंट अपने ध्यान रखना। अब देखो जैसे 44,300 का जो मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो,
कि 44,300 हमको क्यों ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर आप देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, सबसे कम है, लो वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ देखो, जब भी मार्केट ब्रेक हो करने वाला होता है किसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए, तो उस एरिया में क्या होता है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा ही आपको मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा ही लेकिन किस लेवल से रिवर्स होगा तो उस एरिया में क्या होता है कि वहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि शिफ्टिंग होती है डेटा। जब डेटा किसी लो ओपन इंटरेस्ट या आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट पर शिफ्ट होता है तो चांस ये रहता है कि इस एरिया को प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा। लेकिन अगर शिफ्ट नहीं होता है डेटा तो 44,300 से मार्केट क्या होगा, डाउन चला जाएगा। अब रीजन क्या है समझने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि मार्केट 44,300 पे आने के बाद बस थोड़ा सा हमको क्या चाहिए, रेंज, और आपको कॉल साइड में क्या चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, चेंज ओपन इंटरेस्ट अपने को ज़्यादा चाहिए एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट अगर मिल जाए, अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे लिए चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा रहता है तो हमारे लिए इतना ही एनफ है दोस्तों। ओके, इतना ही हमारे लिए दोस्तों क्या है कि एनफ है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लक्ष्य समझ में आया कि अपने कहाँ पर ट्रेड करना है। देखो दो एरिया में ट्रेड नहीं करना, ना ही यहाँ पर ट्रेड करना है ना ही यहाँ पर ट्रेड करना है। बाकी हम यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं 44,300, 44,200 पे, एंड आपको 44,700 हमारा रिवर्सल ट्रेड होगा बुलिस के लिए। टारगेट हमारा क्या होगा 45,550 का, ठीक है। और इसके बीच में भी हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, इस एरिया में भी अपना रिवर्सल यानी 44,800 पे रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं। बट अपने को सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, सारी चीज़ें अपनी मैच होंगी तो अच्छा खासा अपने को कल भी प्रॉफिट हुआ जैसे आज अपने को प्रॉफिट हुआ। ओके, बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे यहाँ पर लाइव मैं सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे ट्रेड अपडेट किए हैं और मोस्टली सारे ट्रेड है जो सक्सेसफुल है। बट अपने को सिर्फ यही है, जैसे हमने बोला था कि 19,717 पे बायर्स होल्ड है और यहाँ पर बाकायदा वाइस रिकॉर्डिंग किया था कि 19,720 होगा, तो एग्जैक्टली आप देखोगे 19,720 से ही रिवर्स हुआ, 19,717 से मार्केट रिवर्स हुआ। अब अगर आप लोग इन सब इतने छोटा ये मूवमेंट है, 20-20 पॉइंट का मूवमेंट है, ये 10-10, 15-15 रुपए का प्रीमियम का मूवमेंट है, आराम से आप 1:2, 1:1 के आसपास आप प्रॉफिट बना सकते हो, सिंपल 10 रुपए का एसएल लेके, है ना। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ये ग्रुप में जो मैं ट्रेड अपडेट करता हूँ, यहाँ पर एसएल ध्यान देना है, इस वाले आप देखना कितना 11 रुपए का एसएल है, ठीक है। इसमें 11 रुपए का दूसरे वाला मैं आपको दिखाता हूँ कोई और ट्रेड का। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो 10 रुपए के एसएल पे कितना प्रॉफिट है, लगभग 4-4-80, लगभग 45 रुपए का रिटर्न है, 4 टाइम रिटर्न है यहाँ पर, मतलब 1:3 या 1:4 के आसपास प्रॉफिट मिलता है ना। तो 10-10 रुपए के आप साथ भी आप ट्रेड के प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप ट्रेल करते जाओ एंड प्रॉफिट आपको, बट आपका डायरेक्शन दोस्तों सही होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा दोस्तों आएगा फिन निफ्टी एंड मिड कैप का। तो जो भी अगर आपको डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट मैं आपका कवर कर दूं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेंज से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस नेक्स्ट वीडियो को कवर कर दूंगा।